नमस्कार, मैं साहिल दुबे इस वक्त मैं मौजूद हूँ भाईंदर वेस्ट में। और ठीक मेरे आप पीछे देख सकते हो रिक्शे वाले सब खड़े हैं, यूनियन वाले सब खड़े हैं। रिक्शे वालों का जो है मुद्दा करीबन मैं समझता हूँ कि साल भर से जो है वो चल रहा है। भाड़े के जो विषय है, रिक्शे का जो भाड़ा वसूलते हैं उसको लेकर के जो कंटिन्यू विषय चल रहा है, उसी को लेकर के कहीं ना कहीं आज उस विषय पे समाधान निकला है। यूनियन वालों ने आज से कुछ दिन पहले जब मैंने खबर की थी तो उन्होंने वातुक शाखा को जो है एक अर्जी दी थी, जिसमें उन्होंने ये मांग रखा था कि उनको भाड़े का जो है वो वहाँ से लिस्ट मिला जाए। तो उनको आश्वासन मिला है किस तरह का, मैं आपसे बात करता हूँ इनसे। तो गणेश चौहान जी, किस तरह का आश्वासन मिला जो आपने लेटर दिया था वातुक को? सबसे पहले तो मैं मीरा भाईंदर के जितने भी रिक्शे वाले और जितने भी पदाधिकारी हैं उनका मैं धन्यवाद कहूँगा, जिन्होंने मुझे सहयोग किया और बोले कि गणेश तू साथ में आगे बढ़, हम कंधे से कंधा लगा के खड़े हैं। जैसे कि जितने भी पदाधिकारियों ने मेरा सहयोग किया, मैं उनका सबका नाम तो नहीं ले सकता हूँ, पर सबका धन्यवाद दिल से करता हूँ। हमने ये अर्जी वातुक शाखा में दी थी, जिसके ऊपर वातुक शाखा ने हमको आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी हम आपका सर्वे करके जो है भाड़े का जो भी रेट फिक्स होता है वो हम आपको तय करके देंगे। इसके लिए मेरा कल मीटिंग हो चुका है। कल मेरा मीटिंग होने के बाद में मैं जब रिटर्न आया तो थाना साहब से मेरा मीटिंग हुआ। मीरा भाईंदर में जो वातुक शाखा है उसमें मेरा कर साहब से मीटिंग हुआ, अपने भावने साहब से मीटिंग हुआ। उन सब से बातें होने के बाद में बोले कि ठीक है, तुम जो है तुम्हारा जो लेटर है उस पर जितना भी है तुम्हारा भाड़ा वो टाइप करो और ऊपर पहुंचाओ। और वो बाद में आके क्रॉस वेरिफिकेशन, मतलब जो हमने तय किया है, जैसे अभी कोई रिक्शे वाला तय करता है तो हो सकता है ज़्यादा कर देवे, कम कर देवे, तो वातुक शाखा के डिपार्टमेंट के, ट्रैफिक से डिपार्टमेंट के और यूनियन के डिपार्टमेंट के, तीनों डिपार्टमेंट के लोग रहेंगे। और जो अपनी महानगर पालिका के वहाँ से भी एक अधिकारी रहेगा और उस बात में सर्वे होएगा और उसके बाद भाड़ा तय होएगा। रोकना चाहूँगा, एक सर्वे का आपने निकाला, वो सर्वे आप ज़रा मुझे बताएं किस तरह का वो सर्वे है और किस तरह का इस पर भाड़ा आपने नोट किया है एरिया के साथ में? सर कैसे है ना, अभी जैसे कोरोना महामारी था तो 3 पैसेंजर पहले चलता था, 18 रुपये मीटर था और कहीं भी हम भी एडजस्टमेंट करके चल रहे थे। जो कि मेरे को थाना ITO के हिसाब से माहिती मिला कि आज से 2015 में जो दिनेश राय जी, गुरु जी, बजरंग बली जी, इन्होंने जो लेटर दिया था, उमेश गुप्ता जी, तो वो लेटर पे जब से सर्वे हुआ उसके बाद में कोई सर्वे हुआ नहीं और किसी ने लेटर आज तक 365 तुम्हारे मीरा भाईंदर में यूनियन होएगा पर किसी ने दिया नहीं। तो कैसा हो गया, तो किसी को कहाँ मालूम है, किसी को क्या मालूम है, मुझे मालूम नहीं था। मैं उधर जाके बैठने के बाद ये चीज़ मुझे मालूम पड़ी। अभी जो आप लोग की मांग थी वो विषय को लेकर के जब आपने बोला था कि अगर हमारी ये बात नहीं मांगनी गई वातुक शाखा से तो हम लोग आंदोलन करेंगे, तो खैर आपको आश्वासन मिल गया। अभी आपने आपके एरिया का जो है ये निकाल के रखा है। अब ये जो अगर ये जो भाड़ा आपने तय किया है, जिस तरह 10 था उसको 13 का है, उसके बाद 15 का है, मतलब जिस तरह आपने एरिया वाइज जो भाड़ा बढ़ाया है, तो आपका मानना क्या अभी ये जो है ये फिक्स होना चाहिए क्या? ये फिक्स होना चाहिए। जो मीटर में गिरा रीडिंग वहाँ हमने रखा है, जो उस पर एक्स्ट्रा जॉइंटिंग होता है तो यही फिक्स होगा। उनका जो भी ITO का अधिकारी है वो चेक कर ले और जो ये होता है वो हमको फिक्स करके दे देवे। नहीं, ये फिक्स नहीं होता है, वो बोलेगे 10 रुपये पे चलाओ, तो हमको नहीं चलाना है। क्यों चलाए 10 रुपये पे? जब मीटर 21 रुपये हो गया, महंगाई बढ़ गई, जब 35 रुपये गैस का भाव था, 65 रुपये गैस का भाव हो गया, तो हम भाई क्यों चलाएँ 10 रुपये पे? आज सवेरे की भी घटना है, इसी जगह पे कुछ लोगों ने इसका मतलब विरोध किया जब उनसे 2-3 रुपये ज़्यादा बढ़ के लिया गया। वो किस तरह का झगड़ा था, लोगों का क्या कहना था? लोगों का कहना का मतलब है 13 रुपये हमको मैक्सेस से जो ये सिंबल इन्होंने मिस यूज किया है। ये जो वातुक शाखा की तरफ से वातुक शाखा का मिस यूज किया है, इसमें वातुक शाखा का कोई भी अधिकारी शामिल नहीं है और कोई भी साहब बोले कि ये चीज़ हमारे तरफ से गणेश हुआ नहीं है। और हमारे यूनियन का और हमारा पर्सनली कर साहब का मैसेज आया हुआ है, रिकॉर्डिंग में, वॉइस रिकॉर्डिंग में बोला गया है कि जब ये हमने भेजा ही नहीं है, जब तक हमारे यूनियन का सर्वे चालू है तब तक कोई भाड़ा तय नहीं हुआ है, एडजस्टमेंट करके चलो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ सर, 2 पैसेंजर हम ले रहे हैं तभी भी घाटा सह रहे हैं और 3 पैसेंजर ले रहे हैं तभी भी घाटा सह रहे हैं। मतलब पुलिस उसकी जांच करेगी क्योंकि वो पुलिस की तरफ से नहीं, किसी ने फर्जी तरीके से उसको इशू किया है भाड़ा। उस हिस्से पे हमने जो अपने मेन इंचार्ज उनको लेटर दिया है, मीरा भाईंदर में जो अपना ट्रैफिक ब्रांच है उधर दिया है और काशीमेर अपना भाईंदर बेस्ट में जो चौकी है उस हिस्से में उधर लेटर दिया है। अभी इसका जांच तो होगा, वो बात की बात है।
एक रिक्शा वाले ने जो है सर्वे किया है, तैयार किया है कि किस तरह का भाड़ा, जो यूनियन है यहाँ की, उन्होंने तैयार किया है कि किस तरह भाड़ा लिया जाएगा। जो उन्होंने मीटर दौड़ा, मीटर से जो है जो लीगल भाड़ा निकलना चाहिए, जो उनको परवड़े, उन्होंने वो निकाला है। तो हम जानते हैं किस तरह का भाड़ा ये। सर ऐसा है कि 2016 में जो सर्वे किया था, जिसके हिसाब से 10 रुपये शेयरिंग भाड़ा था और आज के डेट में 21 रुपये मीटर भाड़ा है, उसके हिसाब से हमने सर्वे किया तो मैक्सिमम मॉल पर जो है 2.4 जो कि 37 रुपया भाड़ा होता है। 37 रुपये में अगर अपन 30% का अपन एक्स्ट्रा जोड़ते हैं तो अपना भाड़ा हो जाता है 47 रुपया। अब वो 47 रुपये अपने लोगों को 3 लोग में डिवाइड करना रहता है। तो 3 लोग के डिवाइड में तो जैसे कि कोई एक शिवसेना गली उतर गया, एक कमला पार्क उतर गया, एक मैक्सिम मॉल उतर गया, तो अभी अगर हम 10 रुपये लेते तो कैसे होता है। तो इसके हिसाब से हमने इसका पूरा सर्वे किया तो 14 रुपया पर सीट बैठ रहा है। तो 14 रुपये पर सीट लोगों को बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 3 सीट पे वो लोग बोलेंगे हम 2 सीट 15 रुपये में जा रहे थे तो हम 3 सीट 14 रुपये में क्यों देंगे। तो हम लोगों ने डिसीजन लिया कि भाई देखो कुछ अपन भी सहेंगे। इसके हिसाब से हम लोगों ने 13 रुपया जो है कमला पार तक का नाके का रखा। मतलब 10 रुपये से 13 रुपये, यानी कि 3 रुपये बढ़ा बराबर। वो मिनिमम वो तो 14 रुपये बैठ रहा है। ओके। सिस्टम में जो ITO भी अगर इस चीज़ को वेरीफाई करेगा तो उनके भी सिस्टम में 14 रुपया बैठ रहा है, परंतु हम लोगों ने एडजस्ट करके जो है इसको 13 रुपये लेके जान दो, किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने एक पूरा सर्वे किया कल पूरा दिन में। जो है जो मिनिमम भाड़ा जो 10 था उसको 13 रुपया बैठ रहा है। 14 रुपये बैठता था, हमने उसको 1 रुपया माइनस करके 13 रुपये गया। मांडी तालाब 15 रुपया, मैक्सिम मॉल जो है 18 रुपया। अच्छा, कुल मिला के देखा जाए तो भाड़े के हिसाब से मैं देख रहा हूँ जहाँ तक इसमें 3 रुपये, 5 रुपये, 8 रुपये, इस तरह का जैसा जैसा जब एरिया बढ़ रहा है, जब लोग तो उसी मतलब 3-5 रुपये में भाड़ा बढ़ा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा। बराबर साहब, हम लोग ने जो मीटर प्रमाणित जो भी भाड़ा मीटर रीडिंग हो रहा है, जो रीडिंग गिर रहा है, जो रीडिंग के हिसाब से भाड़ा हो रहा है उसमें 30%। तो पहले जो 33% था हम लोग ने उसको 30% ही लगाया, क्योंकि देखो महंगाई का समय है। कोई भी पैसेंजर को अगर 15-20 रुपया मांगेंगे तो उनको तकलीफ होता है। अपने को भी समझ में आता है, अभी 2 पैसेंजर 15 में दे रहे थे, अभी 3 पैसेंजर 14 में जाएंगे, उनको बोलेगा सारा इससे अच्छा तो हमारा 15 रुपये ठीक था। तो हम लोग ने उसको एडजस्ट करके हम लोग ने खुद लिया, थोड़ा वो सही थोड़ा हम सही। इसके हिसाब से हम लोग ने मीटर रीडिंग के हिसाब से पूरा भाड़ा तय किया है। और ये भाड़ा लेकर के हम लोग कल भामे साहब के पास बैठे थे, भामे साहब ने इसको पूरा लिखा और यही चीज़ हमने ITO में गए थे ताबड़तोड़, भामे साहब ने हमको भेजा था। हम भामे साहब के कहने पर हम ITO में गए, ITO साहब ने ये लेके लिया और इस चीज़ को उन्होंने मान्य किया कि ठीक है आपने ये बनाया, अच्छा किया। अब इस चीज़ पर हम लोग विचार करके आपका जो ये समस्या जल्द से जल्द इसको क्लियर कर देंगे। मैं ये कहना चाहूँगा, जो सुरेश खंडेलवाल ने जो अफवाह उड़ाया है, जो एक नोटिस जारी किया है कि पुराने रेट से जो भाड़ा हम लोगों का चलेगा 10 रुपया, किस हिसाब से पुराने भाड़े से चलेगा भाई? वो नोटिस, हाँ ये नोटिस ये है, उन्होंने ये नोटिस जारी किया है, ये नोटिस जारी किया है कि पुराने भाड़े से जो है चलेगा। 3 सीट अलाउड है। तो 3 सीट हम इसलिए नहीं चला रहे थे क्योंकि चलो कोरोना महामारी का था, लेकिन जब हमारा हक है तो हम अपना हक मांग के लेंगे। किस तरह जारी किया उन्होंने, क्या पुलिस को दिखा के जारी किया या नहीं? ये किसी तरह के पुलिस वाले को नहीं दिखाया है। इन्होंने खाली पब्लिक और रिक्शा वाले लोग के बीच में मारामारी का माहौल पैदा किया है। ये लोगों में झड़वा रहे, झगड़ा करवा रहे, ये कर रहे। ये अभी हम इनके ऊपर गुनाह दाखिल करके आए हैं, इनके ऊपर कंप्लेंट भी दे के आए हैं। और प्रशासन से ये कहूँगा कि इन्होंने जो पब्लिक के खिलाफ, रिक्शा वाले लोगों के खिलाफ जो भड़काया है, जो हम लोगों के बीच में एक मारामारी का माहौल पैदा किया है, मैं चाहता हूँ कि प्रशासन उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करे और सख्त से सख्त कार्रवाई करे कि इस तरह दोबारा कभी भी हम लोगों की तरफ और आंख उठा के ना देखे और हमारे इज्जत मान सम्मान और हमारे रोजी रोटी पे कभी वो आंख ना उठावे। बस यही मैं प्रशासन से कहना चाहूँगा और आप लोगों से यही विनती है कि सुरेश खंडेलवाल पे जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। वो होता कौन है हमारा भाड़ा तय करने वाला? वो हमारा अधिकारी है या हमारा ITO है या कौन है वो? हाँ, हमारा भाड़ा तय करने वाला ITO होता है। वो कैसे बोल दिया कि 10 रुपया भाड़ा लो, पब्लिक उनके कहने पे 10 रुपया दे रहा है, मारामारी कर रहा है, झगड़ा कर रहा है। और सामने कल वादुक शाखा के सामने जब PI साहब ने बुलाया तो बोलता है कि मैं आज इधर हूँ उधर हूँ। क्यों नहीं आया? तब आना चाहिए था, हमारे सामने क्यों नहीं बात करके बात करता है? यानी ये फर्जी लेटर के बाद जो सुबह जो झगड़ा हुआ, जो लोगों ने झगड़ा किया, वो कारण कहीं ना कहीं यही था। यही कारण था उनका जो मैसेज, जो फेक मैसेज, उनके फेक मैसेज की वजह से आज पब्लिक और रिक्शा वाले में दिन पे दिन यहाँ पे वहाँ मारामारी चल रहा है। पुलिस प्रशासन बोलता है कि हमने कुछ भी जारी नहीं किया। तो फिर जारी किया कौन है? ये सब उसका कारण है कि आज पूरा भाईंदर में रिक्शा वाला पब्लिक में झगड़ा हो रहा है, मारामारी हो रहा है, अलग प्रकार के तनाव पैदा हो गया है। मैं चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन जो है इसके पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर पुलिस प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की तो हम उसके ऊपर जाएंगे, उनको लेटर दिए, उनको कोर्ट का नोटिस मारेंगे, उनको कोर्ट में खींचेंगे हम लोग।